जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th गणित प्रश्नावली 2.2। इससे पीछे वाला वीडियो में 2.1 जो प्रश्नावली था उसमें टोटली 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट बना दिए थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एक वीडियो में बन पाएगा, क्योंकि वीडियो अगर ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो आप लोग बोरिंग होते जाइएगा। इसलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट लेकर के आपके सामने लेकर के आएंगे और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सिर्फ आपको ध्यान देना है। हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि ऐसा कोई भी स्टेप नहीं होगा जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं और आप तक वीडियो पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर + 3 के मान ज्ञात करें। यहाँ पर दिया क्वेश्चन 1 में कि x का मान एक बार 0 लेना है, x का मान एक बार -1 लेना है और x का मान एक बार 2 लेना है। मतलब एक क्वेश्चन में 3 गो आपको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले ये वाला प्रश्न है, इसमें जहाँ जहाँ x आएगा इसमें वहाँ पर x का मान 0 बैठाना है। तो पहले हल करते हैं। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे 5x - 4x का स्क्वायर और प्लस लिखेंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा। देखिए x का मान कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन में ही बोला है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करना है 0 बैठाना है। तो सबसे पहला काम यहाँ पर बराबर, फिर यहाँ पर बराबर दिया जाए। तो जैसे जैसे स्टेप बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्या करना है, बराबर देते हुए चलना है। ये 5x का मतलब हो गया 5 गुना x, यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद 4x का मतलब हुआ 4 गुना x स्क्वायर का मतलब 2 ठो x गुना x हो जाएगा। उसके बाद बचा कितना +3, तो यहाँ पर लिखेंगे +3 हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो पहले बराबर। अब यहाँ पर देखिए x जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पर 0 आपको क्या करना है, मान बैठा देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना है तो गुना x के जगह पर 0, माइनस यहाँ पर तो यहाँ पर भी आपको माइनस लिखना है। 4 लिखेंगे, गुना है तो गुना x के जगह पर 0, फिर गुना है तो गुना और x के जगह पर 0 और उसके बाद बच गया कितना +3, तो यहाँ पर हम लोग +3 बैठाएंगे। अब आगे चलिए देखिए 5 को 0 से गुना कीजिएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या को 0 में गुना कीजिएगा तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, 4 को 0 में गुना कीजिए, फिर 0 को 0 में गुना कीजिएगा तब भी क्या हो जाएगा 0। सिंपल तरीका है कि किसी भी संख्या को 0 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद बचा कितना +3, तो यहाँ पर लिखेंगे +3। अब देखिए 0 का महत्व खत्म, यहाँ पर 0 का कोई वैल्यू नहीं है। बचेगा कितना +3, तो 3 हो जाएगा आपका आंसर। प्लस इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्लस लिखा नहीं जाता है। अगर आपको लगेगा सर प्लस लिखना है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पहला तो कंप्लीट, अब दूसरा चलेंगे। देखिए दूसरा में भी यही क्वेश्चन आपको बैठाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x माइनस लिखेंगे 4x का स्क्वायर प्लस लिखेंगे 3। ये हो जाएगा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में काम क्या करना है, 5 गुना x अलग अलग तोड़ देना है। उसके बाद माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4 और x स्क्वायर मतलब x को 2 बार लिखना, x गुना x। बचेगा +3, आपको +3 यहाँ पर पुट कर देना है। फिर आगे स्टेप चलेंगे तो देखिए यहाँ पर x का मान कितना बैठाए थे 0, यहाँ पर कह रहा आपको -1 बैठाना है। तो लिखेंगे 5 गुना x के जगह पर -1, गुना है इसलिए ब्रैकेट में इसको लिख दीजिएगा। माइनस यहाँ पर माइनस, 4 है तो 4 गुना x का मान कितना -1, तो यहाँ लिखेंगे -1। फिर गुना है तो गुना x के जगह पर -1, तो आपको -1 बैठा देना है। क्लियर कि कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पर +3 लिख देना है। अगर किसी तरह का भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर यहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। अब आगे चलिए 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5। एक चीज़ ध्यान रखिए, गुना में अगर जोड़ा नंबर रहेगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, जोड़ा रहेगा तो प्लस, अब बिन जोड़ा रहेगा तो माइनस। मतलब देखिए 4 है तो 2 और 2 जोड़ा हो गया, तो इसी को जोड़ा कहा जाता है। बिन जोड़ा मतलब 3 नंबर हो गया आपका। अब ये एक जोड़ा लगा और इसका जोड़ा नहीं लग रहा है। तो उसी तरह यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, एक का जोड़ा नहीं होता। जैसे कोई आपको एक चप्पल दे दिया तो एक चप्पल नहीं पहन पाइएगा। अगर आपको एक जोड़ी कोई चप्पल दे दिया तब आप पहन पाइएगा, क्योंकि जोड़ी में एक और एक 2 ठो मिलता है ना। तो 5 एकम 5, यहाँ पर एगो है
तब बिन जोड़ा एक जोड़ा नहीं लग रहा इसलिए माइनस लगा देना। क्लियर कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस है तो आप माइनस लिखिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4। अभी हम क्या बोले कि अगर एगो रहेगा तो माइनस, अगर जोड़ी बन जाएगा तो प्लस। तो ये तो माइनस इसका वाला है, देखिए एक माइनस यहाँ एक माइनस यहाँ, तब 2 गो जोड़ा हो गया ना, तो जोड़ा बनेगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। और बच गया कितना, +3, तो हम लोग को यहाँ पर +3 लिखना है। फिर दूसरा तीसरा स्टेप जो है इसी तरह से चलते चलेंगे। देखिए माइनस माइनस में जोड़ होता है, जैसे -5 इसके पास, -4 इसके पास, तो माइनस माइनस में जोड़, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और माइनस में जोड़ रहे इसलिए माइनस हो जाएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पर नोट में यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर माइनस और माइनस रहा तो जोड़ हो जाएगा, माइनस माइनस रहेगा तो जोड़, प्लस और प्लस रहेगा तो जोड़ हो जाएगा। ये 2 कंडीशन में जोड़ होता है। उसी तरह अगर माइनस प्लस रहा तो घटाव हो जाएगा, प्लस माइनस रहा तो घटाव हो जाएगा। याद करने का सिंपल ट्रिक, सेम तो जोड़, सेम तो जोड़, अलग अलग तो घटाओ, अलग अलग तो घटाओ। ये सब ट्रिक हर जगह आपको नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ सेम था तो सेम में जोड़ दिए, और माइनस माइनस रहता है तो माइनस लगा दिया जाता है, और प्लस प्लस रहेगा तो प्लस लगा दिया जाता है। तो सेम था तो जोड़ दिए, और सेम जोड़े तो माइनस लगा दिए। बचा कितना, +3, तो हम लोग को यहाँ पर +3 लिखना है। अब देखिए एक माइनस में और एक प्लस में अलग अलग रहेगा तो घटाव करना है, अलग अलग रहेगा तो घटाव। तो 9 में 3 घटा दीजिएगा तो 6 बचेगा, बड़ा के सामने माइनस तो इसके सामने माइनस, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें वही ट्रिक है, अलग अलग रहेगा घटा देना है, जो बड़ा नंबर रहेगा उस नंबर का साइन यहाँ पर लिख देना है। तो ये दूसरा नंबर आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन यही है, सिर्फ x का वैल्यू अलग अलग दिया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x - 4x का स्क्वायर +3 यहाँ पर बराबर, दूसरा स्टेप में इसका गुणनखंड कर देना है। तो लिखेंगे 5 × x - 4 × x और प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 गुना x के जगह पर 2 है तो 2 लिखेंगे, -4 गुना x के जगह पर 2, फिर x के जगह 2, और प्लस कितना लिखेंगे 3 हो जाएगा। आगे लिखेंगे 5 दूना कितना 10, माइनस इसको इसमें फिर इसको इसमें गुना कर, 4 दूना कितना 8, और फिर 8 को 2 से गुना किया जाता है, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और प्लस जो बच गया 3 उसको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर EB प्लस में, तो प्लस में देखिए प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा जोड़, तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, ई प्लस में हो गया आपका। ठीक है, प्लस लिखिएगा तब भी दिक्कत नहीं, और नहीं लिखेगा तब भी दिक्कत नहीं, लिख दीजिएगा तब भी दिक्कत नहीं, नहीं लिखेगा तब भी दिक्कत नहीं। उसके बाद बचा कितना -16, तो यहाँ -16 लिखेंगे। देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा घटाव हो जाएगा। तो और बड़ा नंबर में घटाया जाता है, छोटा नंबर में नहीं। तो 16 में 13 घटा दीजिएगा, 3 बड़ा के सामने माइनस तो इसके सामने माइनस, और ये हो जाएगा आपका आंसर। आशा करते हैं कि आपको ये जो सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं ये आपको समझ में आता होगा। आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए। आज हम लोग 2.2 का प्रश्न 1 हल कंप्लीट कर लिए हैं, और आपको भरोसा दिला रहे कि आप देखिए आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न नंबर 2 लेकर के आएंगे। जय हिंद।